कनाडा में कैपिंग का और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती को कम करने का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया है। रीसेंट इंटरव्यूज़ में इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इशारा किया है कि आने वाले दिनों में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे उस गिनती को जो है कम किया जा सकता है, इंडियन स्टूडेंट्स पे इसका खास करके क्या असर होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक चलते चलते आपको मुद्दा काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और अप टू डेट वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कैपिंग की। क्या कैपिंग होने जा रही है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से वो इन इंटरव्यूज में इन्होंने बात की है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें भी अपनी दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कैपिंग के कारण। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कैपिंग होती है तो किन तरीकों से हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे 3 तरीके जो हैं, जितने भी मैंने आर्टिकल्स या वीडियोस इस पे इंटरव्यू सुनी है, तो उससे 3 जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं कि इस तरीके से कैपिंग हो सकती है। और ख़ास करके इंडियन स्टूडेंट इसमें से एक ऐसा है जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। सबसे पहला ये है कि वो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम कर सकते हैं। कम किस बेसिस पे करेंगे? उनके प्रोफाइल को लेकर के, उनकी रिक्वायरमेंट्स, जैसे अभी जीआईसी की रिक्वायरमेंट इन्होंने हाई कर दी है, तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स हाई की जा सकती हैं। चाहे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर हो गया, चाहे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को लेकर हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उन्होंने जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को वैसे ही नंबर को डाउन करना है। इसमें कोई रीज़न का हाथ नहीं होगा कि इंडिया से कम लेने हैं या नाइजीरिया से कम लेने हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एक ऐसा है, इस कैपिंग में ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि जो कनाडा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनाडा में जो ट्रेड्स या जो ऑक्यूपेशन इस टाइम पे डिमांड में है, अगर वहाँ पे इंजीनियर्स की डिमांड है, वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड है, वहाँ पे नर्सिंग की डिमांड है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिमांड है, तो इनमें ज़्यादा वीज़ा दिया जा सकता है। जिनके ऑक्यूपेशंस की कम डिमांड है उनमें स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गिनती को जो है वो कम भी कर लेंगे, और कहीं ना कहीं पे जो कनाडा की जो लेबर मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए वही स्टूडेंट वहां पे जा पाएंगे जो वो आगे चल के कनाडा की वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया अप्रोच हो सकता है अगर वो ऐसा करते हैं। दूसरा मेथड जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है सही नहीं है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से, जहां से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, तो उसको कम करते हैं। इंडिया से 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल जो है वो कनाडा में जाते हैं। जब से चाइना में गिनती कम हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कनाडा जाने वाली, तो इंडिया से बड़ी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, हालांकि इस चीज़ की कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कल ही एक एमपी का इस पे जो है स्टेटमेंट सुना था, तो उन्होंने इस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से हमारे पास स्टूडेंट आने चाहिए, तो वो ये कह सकते हैं कि इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो इंडिया से स्टूडेंट्स को कम किया जा सकता है। हालांकि पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये एक मेथड है जिसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फाइनल मेथड की। ये मेथड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें वो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है और इंटरनेशनल स्टूडेंट की गिनती को हाउसिंग क्राइसिस के से जोड़कर देखा जा रहा है। तो उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है, जब से आज से 6-7 महीने पहले की बात है, कि किस यूनिवर्सिटी के पास कितनी अकोमोडेशन है। तो अगर वो कैपेसिटी के हिसाब से, कि एक यूनिवर्सिटी के पास मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की पॉसिबिलिटी है, तो वो उस हिसाब से उसकी सीट्स को लिमिटेड कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा जाए कि वो कितने स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आगे चल के जो मैंने कहा था पपी मिल्स को बंद करने वाली बात, तो ये पॉसिबिलिटी भी निकल के आ सकती है कि ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स के बैठने की है और वो 5-5 स्टूडेंट को, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनको कम भी किया जा सकता है और शट डाउन भी किया जा सकता है। ये मेथड जो है बार बार उन्होंने डिस्कस किया है इमिग्रेशन मिनिस्टर में। पॉसिबिलिटी है कि ये जो मेथड है इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, यूनिवर्सिटी को कहा जाए कि अगर आपने ज़्यादा सीट्स लेनी है तो आपको अकोमोडेशन करिए, आप उसका प्रबंध करिए, अगर नहीं करेंगे तो हम आपकी सीट्स को लिमिटेड कर देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती कम हो जाएगी। तो ये 3 मेथड
मेथड हैं जो समझ में आते हैं, ये तो वो 3 मेथड हैं जो बार बार न्यूज़ में जिनकी तरफ इशारा किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में ये कन्फर्म होगा कि कैपिंग हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा, अगर हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, क्या नंबर को वैसे डाउन कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, जहाँ किसी एक एरिया से उसको कट कर दिया जाएगा, जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी की सीट्स को लिमिटेड कर दिया जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कनाडा में जो फ्यूचर है वो तय होने वाला है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इन वीडियोस के शॉर्ट वर्जन देखना चाहते हैं, नीचे हमने दे रखा आई राजवीर चहल इंस्टाग्राम पेज है हमारा, उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको इसके शॉर्ट वर्जन देखने को मिल सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।